हाय एवरीवन, वेलकम इन द मास्टर क्लास। तो इस मास्टर क्लास में हम कंप्लीट कवर करेंगे ऑल अबाउट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करियर। तो बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार देख लेते हैं कि इस मास्टर क्लास में बेसिकली हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे माय ब्रीफ इंट्रो, जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल मास्टर क्लास। एक्चुअल मास्टर क्लास के अंदर हम 9 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अब मैं आपको उन 9 पॉइंट्स को बता देता हूं क्विकली कि हम क्या क्या इस मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैंने एक रोड मैप बना रखा है ऑल अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट करियर। एंड इसके अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करियर में क्या होता है। देन व्हाट इज द डिमांड ऑफ ऐप डेवलपर्स, तो अभी ऐप डेवलपर्स की डिमांड कितनी है वो हम कवर करेंगे। देन हम कवर करेंगे कि इस करियर में आप पैसा किस किस तरीके से कमाओगे, हाउ मच यू कैन मेक एज ए एंड्रॉइड ऐप डेवलपर। तो इसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे। तो हो सकता है कि आप कंप्लीट बिगिनर हो एंड हो सकता है कि आप ऑलरेडी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करियर में आगे बढ़ चुके हो एंड ऑलरेडी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो, तब भी आपको ये मास्टर क्लास हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर कई सारी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा। एंड वो इनसाइट्स आपको जानना जरूरी है। तो हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारी चीजें पता हो, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन योर करियर। ओके, तो आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप ऑलरेडी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, दोनों ही केस में आपको इस मास्टर क्लास को टिल दी एंड देखना है। ओके, तो ये हम कवर करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव वेरी क्विक अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। So if you want to learn complete Android app development from the scratch, and if you want to become top 3% developer in the market, you can join my Android Ready Ultimate course. In this course, I have covered everything in depth. तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। Many students have joined this course and उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है इस कोर्स से। एंड जितने भी लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है उनको बहुत अच्छा फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे मिला है। सो यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। इस कोर्स को मैंने अपने 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 years की रिसर्च से बनाया है। इतना इन डेप्थ कोर्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। एंड अभी दिवाली के टाइम पे आई एम गिविंग अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन दिस। आई एम गिविंग मोर देन 50% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको दिवाली का कूपन कोड भी मिल जाएगा, जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पूरी प्रोसेस जानना है कि कैसे आपको एनरोल करना है, तो इस वीडियो के एंड में मैंने कंप्लीट समझा रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। उसके बाद हम कवर करेंगे हु कैन चूज ऐप डेवलपमेंट करियर। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है इस करियर में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। एंड देन हम कवर करेंगे व्हाई यू शुड लर्न एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट नाउ, अभी आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा व्हेन यू शुड स्टार्ट लर्निंग, कब आपको सीखना शुरू करना चाहिए। एंड हाउ यू शुड लर्न एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करियर, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो इन 9 पॉइंट्स में हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करियर के बारे में कंप्लीट कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर मास्टर क्लास। तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। तो आई एम अ सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर एट अ फिनटेक कंपनी विच इज अ लेंडिंग कार्ड, एंड हियर आई मैनेज देयर पर्सनल लोन एप्लीकेशन। एंड इसको मैं लीड करता हूं यहाँ पे। तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 5+ years in Android app development, and now I used to help students whoever want to pursue this career. Okay, and इसके अलावा अगर मैं आपको अपनी बैक स्टोरी बताऊं, तो I have also given JEE exams, जो कि most of the students देते हैं। तो I have given the JEE exam, but unfortunately I am not selected in the IITs or NITs. So I have taken a state government college in the Gwalior, and वहीं से मैंने अपनी BTech कंप्लीट करी। एंड जैसे ही मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया, आई रियलाइज कि कॉलेज से बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर जितनी भी कंपनीज आती थी वो बहुत कम ऑफर करती थी, अराउंड 3-4 LPA समथिंग की कंपनीज जनरली आती थी। कुछ कंपनीज ही वहां पर जो कि प्रोडक्ट कंपनीज आती थी जिसके अंदर अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट ईयर के एंड से या फिर सेकेंड ईयर से ही एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया। एंड मैंने अपने सेकेंड ईयर में कई सारे गेम्स बनाए, उनको प्ले स्टोर पे डाला। थर्ड ईयर में भी मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक बड़े एप्लीकेशन पे काम किया, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि उस बिजनेस आइडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो हमने उसको बीच में ही ड्रॉप किया। एंड फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि अभी आई शुड टेक अ जॉब एंड आई शुड मेक अ स्टेबल करियर आउट ऑफ इट। ओके, तो तभी मैंने 4th ईयर के बाद कंपनी ज्वाइन करी, अपवर्ड्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, एंड फ्रॉम देयर आई एम इन दिस करियर। ओके, सो इन बिटवीन दिस पीरियड आई हैव डन
couple of client projects as well. So I have complete idea about this career and अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट ऑफ दी जर्नी में हैं तो भी आपको इस मास्टर क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So let's start with the master class now. Okay? So सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करियर. तो बेसिकली अगर जिसको आइडिया नहीं हो कि इस करियर में होता क्या है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताता हूं. अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनते हैं तो आप किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए या फिर अपने खुद के लिए ऐप बना रहे होंगे. यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे कि कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया, जीमेल हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया. तो ये जितने भी टाइप के एप्लीकेशन है, क्रोम हो गया, ये जितने भी ऐप होते हैं इनको जो डेवलपर बनाते हैं वो होते हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपर. ओके, तो आप अगर इस करियर को चूज करते हो तो आप भी एंड्रॉइड के ऐप बना रहे होंगे. ओके, तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का जो करियर है वो आपको समझ आया होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं. तो इसके अंदर यहां पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ ऐप डेवलपर, यानी कि जो ऐप डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड क्या है. तो अगर मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊं तो वर्ल्ड में 8 बिलियन अराउंड पीपल हैं एंड उनमें से जो लाइक 6 to 7 बिलियन पीपल हैं उनके पास मोबाइल फोन का एक्सेस है. एंड इससे अगर आपको समझ आएगा कि जितनी हमारी पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसमें से 70% लोगों के पास मोबाइल फोन है. एंड अगर 70% लोगों के पास मोबाइल फोन है तो उनमें से मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड का फोन है, क्योंकि iOS का फोन बेसिकली 20-30% लोगों के पास ही होगा. मैक्सिमम जो 70-80% लोग हैं उनके पास एंड्रॉइड का फोन है. अगर इतने सारे लोगों के पास अगर फोन है तो जितनी भी कंपनी है वो सब चाहती है कि इन यूजर्स तक हम पहुंचे, अपने बिजनेस को इन तक प्रमोट करें. तो इसीलिए सारी कंपनीज एप्लीकेशन बनाती हैं ताकि वो इन यूजर से कनेक्ट कर पाए. फॉर एग्जांपल अगर गूगल का हम देखें, गूगल का जीमेल है, गूगल का यूट्यूब है और भी कई सारे हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम है. इसके अलावा अगर छोटी कंपनीज भी अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज अपना ऐप आजकल बनाती है क्योंकि कई सारे लोग मोबाइल ऐप को प्रिफर करते हैं. ओके, एंड अगर बिजनेस का मोबाइल ऐप होता है तो वो अपने कस्टमर तक बहुत अच्छे से रीच कर पाते हैं. ओके, तो इसीलिए मैक्सिमम जो अच्छे लेवल की कंपनीज हैं उन सबके पास आजकल उनका मोबाइल ऐप होता है. ओके, तो इसीलिए जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है. तो अगर हम डिमांड की बात करें तो ये अभी कम नहीं होने वाली है, ये समय के साथ अभी बढ़ने वाली है क्योंकि मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो कम नहीं होने वाला है. ओके, तो इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें कि हाउ मच मनी यू कैन मेक एज अ एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, तो ये सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपके दिमाग में होगा. अगर आप इस करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में होगा कि इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं फ्यूचर में एंड क्या क्या वेज हैं जिससे कि हम पैसे कमाते हैं. तो इसको हम बहुत डीपली कवर करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं बिफोर स्टार्टिंग दिस करियर. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर वेज टू मेक मनी, यानी कि अगर आप इस करियर को चूज करते हैं तो कितने तरीके हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो. तो मेनली यहाँ पर 3 तरीके होते हैं. पहला होता है बाय डूइंग जॉब. ओके, तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है बाय डूइंग जॉब एंड ये सबसे सेफर ऑप्शन होता है. क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना होता है. इसमें लाइक आपको एक स्टेबल मनी आती रहती है मंथली एंड वो भी लाइक बहुत अच्छी सैलरी होती है. ओके, तो अगर आप देखोगे तो जितनी सैलरी अभी टेक में है उतनी ज्यादा सैलरी बहुत कम करियर में बाहर आपको दिखेगी. तो अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो सैलरी के थ्रू. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी के अंदर अगर हम देखें तो आपको 2 टाइप की जॉब मिल सकती है. एक है सॉफ्टवेयर डेवलपर का आपको रोल मिल सकता है और एक है एंड्रॉइड डेवलपर का रोल. तो बेसिकली कई सारी जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो एंड्रॉइड डेवलपर का रोल अलग नहीं करती हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रोल रखती हैं एंड उसी के थ्रू हायर करती हैं. तो आपको एक तो ये रोल मिल सकता है. और वो कैसे मिल सकता है? अगर आप अपने कॉलेज में हैं और आपके कॉलेज में अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं एंड अगर उनको आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे कि आपने डेवलपमेंट के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ये एप्स बना रखे हैं, आपको इतना डीप नॉलेज है एंड्रॉइड एप्स के अंदर, तो वो आपको हायर कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट नॉलेज. ओके, तो इससे लाइक आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल मिल जाएगा. एंड अगर उस कंपनी में एंड्रॉइड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा तो वो आपको उस टीम के अंदर भी डाल देंगे. ओके, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल ले सकते हो अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को अच्छा सीख जाते हो और अपना पोर्टफोलियो बना लेते हो.
दूसरा, आपको स्पेसिफिक एंड्रॉइड डेवलपर रोल भी मिल जाता है मार्केट में। तो कई सारी ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली एंड्रॉइड डेवलपर का ही रोल निकालती है एंड आप वहां पर डायरेक्टली एंड्रॉइड डेवलपर की तरह ही हायर हो जाएंगे एंड वहां पर पक्का रहेगा कि आप एंड्रॉइड के अंदर ही काम कर रहे होंगे। तो अभी अगर आप कॉलेज में हैं एंड अगर आपको जॉब जो है वो टेक के अंदर ही लेना है तो आपको कोई ना कोई तो डेवलपमेंट सीखना ही होगा। तो अगर आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट सीखना ही है एंड अगर आपको एंड्रॉइड के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आप एंड्रॉइड का करियर चूज कर लेते हैं तो यहां पर आपको दोनों टाइप के रोल मिल सकते हैं। आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल क्रैक कर पाते हैं तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं एंड अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर का स्पेसिफिक रोल भी क्रैक कर पाते हैं तो वहां पे भी जॉब कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला तरीका है बाय जॉब एंड इसके अंदर भी अगर मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं तो इसके अंदर दो टाइप की कंपनीज है जो कि कॉलेजेस में आती हैं या फिर आप कॉलेज के बाहर भी जाके ढूंढेंगे तो आपको जनरली दो टाइप की कंपनीज मिलेगी। पहली होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? बेसिकली इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ये क्या करेगी, मान लो कोई बड़ी बैंक है या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो वो ले लेगी एंड उसको कंप्लीट करेगी एंड उसके बिहाफ पे उनसे चार्ज करेगी। ओके, तो ये कंपनी होती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरों को, इसलिए इसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। एंड दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है फॉर एग्जांपल हमारी गूगल हो गई, हमारी फेसबुक हो गई, इनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल गूगल के पास उनका यूट्यूब है, जीमेल है, क्रोम है, तो ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी कंपनी जो खुद का प्रोडक्ट रखती है एंड यूजर तक अपना प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाती है, वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, अब इन दोनों कंपनी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों कंपनी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेकर 6 लाख या फिर कई बार 11 लाख तक भी जाती है। ये आपका पैकेज होता है। ओके, एंड अगर मैं मंथली सैलरी बात करूं तो जनरली ये आपकी 20-25 हजार से लेकर मतलब 50-60 हजार 70 हजार तक आपकी जाती है सर्विस बेस्ड कंपनी की। एंड अगर फ्यूचर इसका देखोगे तो फ्यूचर में ये भी आपका लाइक 15 लाख 20 लाख 22 लाख तक आप पहुंच सकते हो जब आप 2-3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे। ओके, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी का मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अंदर जो सैलरी होती है फॉर एग्जांपल 6 लाख से 40 लाख तक होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी इसकी काफी अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 40 लाख का आपको पैकेज मिलता है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अगर इंटरव्यू देते हैं तो आप बहुत अच्छी जॉब को क्रैक कर पाओगे। ओके, एंड वहां पर लाइक आपको आपके जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नॉलेज है उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी पूछा जाएगा, तो वो भी आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं एक बार अगर आप डेवलपमेंट अच्छे से सीख जाते हैं तो। ओके, तो ये हो गया अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो इन दोनों कंपनी को आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी भी स्टार्टिंग में मिलती है तो वो भी ठीक है, आप बाद में स्विच कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अभी जिस कंपनी में आई एम वर्किंग इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर। तो अगर लाइक आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है, तो पैकेज को छोड़ के अगर मैं आपको मंथली सैलरी के बारे में बताऊं तो आपकी सैलरी बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अराउंड 1 लाख से लेकर 2-3 लाख तक जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाएंगे। एंड थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ता है और जो और ज्यादा बड़ी कंपनी होती है तो वो आपको 3-4-5 लाख तक भी देती है इसके अंदर। ओके, तो यहां पर आपके पास ये करियर है जॉब के अंदर। इसके अलावा अगर आप रिमोट जॉब क्रैक कर लेते हैं यानी कि आउटसाइड इंडिया की, तो वहां पर आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। वहां पर लाइक आपको 50-60 लाख का भी पैकेज या फिर इससे भी ज्यादा 80 लाख 90 लाख तक का भी पैकेज मिल जाता है अगर आप बाहर की कंपनीज को क्रैक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी वन थिंग से, जो कि है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट अच्छे से सीख जाइए एंड उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीख के आप कोई सी भी कंपनी को क्रैक कर पाओगे। तो ये होता है पहला तरीका जिससे कि आप पैसा कमाओगे एंड ये सबसे स्टेबल तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये हो गया अबाउट जॉब। अगर हम सेकेंड जो हमारा तरीका देखें वो है बाय फ्रीलांसिंग।
तो जो फ्रीलांसिंग का तरीका है वो भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब ले ली, उससे आपको अच्छे से 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं एंड साइड में आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो आप फ्रीलांसिंग के भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं मार्केट से एंड उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। कई सारे लोग फ्रीलांसिंग से भी 1 लाख से 5 लाख रुपए तक महीने का कमा लेते हैं। तो फ्रीलांसिंग से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जो सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक जाना है या फिर फ्रीलांसिंग में 2 लाख 4 लाख जो भी कमाना है, अगर आपको बहुत अच्छा कमाना है तो आपको टॉप 3% डेवलपर्स में आना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स हैं बट अच्छे जो डेवलपर्स हैं जो कि टॉप का नॉलेज रखते हैं वो बहुत कम है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ मैं ऐप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में अगर आप अपने टॉप 3% में आ जाते हैं अपने करियर में तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। ओके, तो इसीलिए आप अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करियर चूज करते हैं तो आपको टॉप 3% में आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉप 3% में नहीं होंगे तो लाइकली है कि आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए जब भी अगर आपको कोई भी करियर चूज करना है तो उसमें टॉप 3% में रहना है। तो यहां पर जो फ्रीलांसिंग है उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड तीसरा होता है बाय मेकिंग ओन एप्स, तो आप अपने खुद के ऐप बना सकते हो, प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो एंड अगर वो बहुत अच्छे चल जाते हैं तो बहुत सारे मोनेटाइजेशन के तरीके होते हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। बट मैं आपको इसको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। अगर आप बहुत बिगिनर्स हो या फिर अभी कॉलेज में हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो तरीका होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें आपको बिजनेस का नॉलेज चाहिए होता है। मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। स्टार्टिंग में आपको इसको चूज नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको स्टेबल करियर ऑप्शन देखना है। तो अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं एंड जितनी भी मैंने गलतियां करी है उसके बेस पे बताऊं, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको बहुत अच्छा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना है, टॉप 3% डेवलपर्स में आना है एंड अगर आप अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर तक इसको सीख जाते हो तो उसके बाद आपको सबसे पहले इंटर्नशिप लेनी है। आपको इंटर्नशिप लेनी है, इंटर्नशिप क्रैक करने के बाद आपको उनके यहाँ पे काम करना है, वो आपको इजीली 5 to 10,000 20,000 रुपीज पर मंथ के दे देंगे। आपको वहां पे काम करना है एंड बाद में अगर आपको इंटर्नशिप करते करते अच्छा नॉलेज हो जाए तो आप फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ले सकते हैं। तो कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करना है एंड फ्रीलांसिंग करना है, इस तरीके से आप पैसे भी कमाओगे, अपनी स्किल्स को भी बढ़ाओगे। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपका कॉलेज खत्म हो गया तो उसके बाद आपको मेनली फोकस करना है जॉब पे। आपको सबसे पहले एक स्टेबल जॉब लेना है, जॉब में आपको अपने करियर को बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे से आपको परफॉर्म करना है। अगर आप टॉप 3% में रहेंगे तो आप अच्छे से 1 लाख से 2 लाख के बीच की जो सैलरी है वो कमा पाओगे एंड उस सैलरी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठा सकते हो एंड वो भी कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर 5-6 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के एप्स बना के मार्केट में पब्लिश भी कर सकते हो। बट मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप बाय जो ऑन एप्स हैं उसके थ्रू पैसा कमाने की नहीं सोचे तो ठीक रहेगा। ओके, तो शुरुआत में आपको अगर कॉलेज में है तो इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग करो, अगर कॉलेज से निकल गए हो तो जॉब ढूंढो और जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करो, ये बेस्ट तरीका है। एंड फिर भी अगर आपको अपने खुद के एप्स बनाने हैं तो एक स्टेबल करियर पहले चूज कर लो, फॉर एग्जांपल बाय जॉब, एंड उसके साथ अपने एप्स बनाओ और मार्केट में डालो, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। ओके, तो यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको इस करियर में कैसे पैसे कमाना है और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इस करियर में आप इजीली अगर आप टॉप 3% 5% डेवलपर्स में आ जाते हैं तो इजीली आप 1 लाख से 2 लाख पर मंथ कमा सकते हैं इन द जॉब इटसेल्फ। और अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो और ज्यादा भी कमा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। ओके, आप कितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा भी इसमें कमा सकते हैं। तो ये है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में पैसे कमाने वाली बात। तो अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं तो इसमें बहुत पैसे हैं, आप कमा सकते हैं इन द फ्यूचर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हु कैन चूज ऐप डेवलपमेंट करियर, कौन इस करियर को चूज कर सकता है। तो सबसे पहले इस करियर में अगर मान लो आप बीटेक कर रहे हो और अगर आपकी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का करियर चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दूसरी भी ब्रांचेस में, फॉर एग्जांपल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच में हो तब भी आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, क्योंकि मैंने कई जगह जो जॉब्स की लिस्टिंग होती है वहां जाके देखा है 50 to 60% जो कंपनीज होती हैं उनको फर्क नहीं पड़ता
कि आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री करी है या नहीं करी है, वो आपको जॉब में चांसेस देते हैं। ओके, एंड अगर आपकी जो स्किल्स है वो टॉप 3% में आती हैं तो फिर आपकी जो डिग्री है जो CS में आपने करी है या इलेक्ट्रिकल में करी है वो नहीं देखी जाएगी, आप इजीली जॉब को क्रैक कर पाओगे। एंड अगर आप जो फ्रीलांसिंग करते हो तो उसमें तो आपको इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे। तो ये हो गया अबाउट बीटेक। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल सिविल में हैं, सोच रहे हैं कि हम कौन सा करियर चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ गुड करियर। अगर आपने अच्छा किया तो बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, 50,000 1 लाख। क्योंकि अगर आपको अपने जो डोमेन है उसमें अगर जॉब नहीं मिलती है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर वहां पर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है एंड आप किसी और जगह जाते हो, इससे अच्छा तो टेक का जो करियर है उसको चूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अबाउट बीटेक स्टूडेंट्स। अब अगर मैं BCA MCA की बात करूं तो आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इजीली जितनी भी कंपनीज होगी वहां पर जो इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है BSc कंप्यूटर साइंस। आप BSc कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से हो तो भी आप कर सकते हो। 50% जो कंपनीज है वो आपको चांस दे देगी। एंड इसके अलावा अगर आप कोई सी दूसरी डिग्री कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको जॉब का जो लेवल है जैसे कि 30-40% जो कंपनी है वो आपको हायर करने के लिए रेडी हो जाएगी, बट आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो स्किल्स हैं वो बाकियों से फिर बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मेंशन कर रहा हूं कि आपको टॉप 3% डेवलपर्स में आना होगा अगर आपको अच्छा बनना है तो। क्योंकि मैं कई सारे स्टूडेंट से मिलता रहता हूं एंड कई सारे स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कई सारे स्टूडेंट्स बीच में अटक गए। उन्होंने स्टार्ट तो किया, उनको मीडियोकर नॉलेज है पर बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ अच्छा कमा पा रहे हैं और ना इस करियर से निकल पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आपको मिड में नहीं रहना है, आपको या तो करना है तो टॉप 3% डेवलपर्स में आना है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी करियर चूज कर रहे हो तो उसमें टॉप 3% में आओ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करियर, फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हो, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे ही अगर आप कॉलेज से निकलोगे यू कैन डू जॉब एज एंड्रॉयड डेवलपर एंड एक फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, ये तो आप करोगे ही सही। एंड इसके बाद अगर आपको फ्यूचर में अपनी स्किल्स को एक्सपेंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट भी सीख सकते हो एंड आप टॉप 1% मोबाइल ऐप डेवलपर्स में आ सकते हो। तो बेसिकली आपने नेटिव अभी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख लिया, इसके थ्रू आप एंड्रॉयड के जो एप्स हैं वो बनाओगे। बट अगर आपने साथ साथ में हाइब्रिड एप्लीकेशन भी सीख लिया, फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर में फ्लटर सीख लिया या फिर अभी एंड्रॉयड के अंदर ही कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आ रहा है, आपने वो सीख लिया, वो तो नेटिव से ही हो जाएगा, तो आप बेसिकली टॉप 1% मोबाइल ऐप डेवलपर में आ जाओगे। क्योंकि टॉप 1% मोबाइल ऐप डेवलपर को ही ये दोनों चीजें आती होगी, जो नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी जानता है और हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट भी जानता है। एंड अगर आप इस टॉप 1% में आ जाते हो तो आपको करियर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा। आप फ्रीलांसिंग भी कर पाओगे, आप जॉब भी कर पाओगे एंड बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस आपको मिलते रहेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपका मन है कि मुझे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बाद बैकएंड ऐप डेवलपमेंट सीखना है और एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो वो भी आप कर सकते हो एंड फ्यूचर में कर सकते हो। बट ये आपको करना है कब, जब आप एक तरीके से अच्छे से पैसे कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के तरीके से अच्छे पैसे कमाने लग गए एंड अच्छा करने लग गए तो आपको इनमें एक्सपेंड करना है। हो सकता है कि हाँ आप ये जो मोबाइल ऐप डेवलपर हैं इसमें पहले भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख लिया अच्छे से, उसके बाद आपने 2-3 महीने अपने और लगाए और आप हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट भी सीख जाओगे। क्योंकि अगर एक बार आप नेटिव सीख गए तो हाइब्रिड को करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फ्यूचर ग्रोथ। तो फ्यूचर में आप ये कर सकते हो। ओके, इसके बाद बात आती है हमारी व्हाट इज द प्री रिक्विजिट टू स्टार्ट ऐप डेवलपमेंट। तो प्री रिक्विजिट क्या है, तो सिंपल सी प्री रिक्विजिट है। पहली प्री रिक्विजिट है कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने C++ सीख ली, जावा सीख ली। अगर आपने कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको अभी तक आती है, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको फॉर लूप आते हैं, इफ एल्स कंडीशंस आते हैं, ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आते हैं। तो इतना अगर आपको आता है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड बाद में आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे भी सीखोगे आप कॉटलिन सीख जाओगे। ओके, तो ये आपको प्रीरिक्विजिट रहेगी। इसके अलावा आपके पास एक डिसेंट लैपटॉप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कम से कम 8 GB रैम का लैपटॉप होना चाहिए, एंड i3 प्रोसेसर भी होगा तो चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 GB रैम वाला अगर लैपटॉप है तो आपको क्या करना चाहिए, आप 8 GB का एक स्लॉट आता है रैम का, वो और खरीद लीजिए एंड वो लगा लीजिए, तो आपकी 12 GB की रैम हो जाएगी, एंड आप उसके बाद बहुत अच्छे से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अपने लैपटॉप में कर पाओगे। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास लाइक 4 GB 8 GB तक का लैपटॉप होता है, तो उसमें आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आपके पास 4 GB है तो आप एक स्लॉट लगा लीजिए रैम का जो कि 8 GB का हो। 12 GB जैसे ही आपकी रैम हो जाएगी आप बहुत अच्छे से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया अबाउट लैपटॉप। उसके बाद आता है वाई यू शुड लर्न एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट नाउ। आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अभी क्यों सीखना चाहिए? तो इसका बहुत अच्छा एक रीजन है, वो है कि यहाँ पर अभी लेस कंपटीशन है इन द मार्केट। और लेस कंपटीशन क्यों है? क्योंकि इसके जो कंटेंट है मार्केट में पढ़ने का वो थोड़ा कम है, हर कोई इसके अंदर जाता नहीं है। दूसरा, जनरली लोग सोचते हैं कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टफ है, बट आई डोंट थिंक सो। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट आपके वेब डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हो सकता है 10% ज़्यादा टफ हो, उससे ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसीलिए लोग इसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। एंड तीसरा, कई सारे लैपटॉप की वजह से भी एंटर नहीं करते हैं कि हमारे पास लो स्पेक्स का लैपटॉप है तो हम इसके अंदर नहीं एंटर करें। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो कंपटीशन है मार्केट में वो कम है। ओके, तो इसलिए आपको ये स्टार्ट कर लेना चाहिए अगर आपके पास डिसेंट सा लैपटॉप है, एंड अगर नहीं भी है तो आप डिसेंट सा लैपटॉप ले सकते हो एंड इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अभी आप मार्केट में जाके हालत देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर रखा है, उनके बाद भी उनकी जॉब नहीं लग रही है। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ही कनेक्शन में हैं, एंड उनसे जब मेरी बात होती है, कई सारों ने मर्न्स टेक के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, एंड अभी जब बात आ रही है जॉब की तो उनको जॉब कहीं मिल ही नहीं रही है। एंड उसके बाद कुछ स्टूडेंट तो अलग अलग रोल पे हायर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेलोइट के अंदर एनालिस्ट का रोल ले रहे हैं या फिर कुछ और रोल ले रहे हैं जो कि बहुत नीचे के रोल है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के रोल है वो उनको भी मिल ही नहीं रहे। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको वो काम करना है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसको अभी चूज करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ज्यादा कंपटीशन मार्केट में फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड आप इजीली अच्छे एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन जाओगे। ओके, तो इस करियर को आपको इसलिए भी चूज करना चाहिए। एंड नाउ अगर मैं आपको एक और रीजन बताऊं तो जनरली जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपर होते हैं उनकी सैलरी वेब डेवलपर से स्लाइटली हायर होती है। तो मार्केट में आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट भी अच्छे खासे मिल सकते हैं, एंड उसके अलावा आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, बट अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे इन दिस करियर। तो ये आप कर सकते हैं, एंड आपको ये ध्यान रखना है। बट एक ही चीज मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, अगर आपको करना है तो आपको टॉप 3% डेवलपर में आना होगा। नाउ अगर मैं बात करूं व्हेन यू शुड स्टार्ट लर्निंग दिस, तो आपको इसको स्टार्ट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। सेकेंड ईयर में है तो स्टार्ट कर दो। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब भी हो, जितना जल्दी आपको पता चलता है और आपको लगता है कि करियर आपके लिए है, स्टार्ट कर दो। क्योंकि टाइम वेस्ट जितना आप करोगे उतना आप पीछे रह जाओगे। ओके, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो इस करियर को स्टार्ट करो, अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, तो अगर आपको इस करियर में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा लेट्स कवर द लास्ट पॉइंट विच इज हाउ यू शुड लर्न एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है बाय ज्वाइनिंग कोर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो आप किसी इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट हैं उनका आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका होता है बाय लर्निंग योरसेल्फ। तो बाय लर्निंग योरसेल्फ में आपको खुद से मेहनत करनी होती है, सारी चीजें आपको खुद जाके ढूंढनी होगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा,
एंड हो सकता है कि आप उस लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं जितना आपको एक्चुअल में चाहिए, एंड मार्केट में कंपटीशन भी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप खुद से पढ़ रहे हो एंड अगर आप बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको जॉब बहुत कम पैकेज की मिले एंड हो सकता है कि आपको जॉब ना भी मिले। ओके, तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है अगर आप खुद से पढ़ते हो। जबकि दूसरा जो तरीका होता है बाय ज्वाइनिंग कोर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इसमें अगर आपको कोई अच्छा कोर्स मिल जाता है एंड अगर उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं टू बिकम अ टॉप 3% डेवलपर वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है लर्निंग में और अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कोर्स खरीद सकते हैं, एंड मेरा भी एक कंप्लीट कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है एंड्रॉइड रेडी अल्टीमेट कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजों को इन डेप्थ पढ़ाया है, एंड इस कोर्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप टॉप 3% डेवलपर्स में आ जाएंगे इन द मार्केट, एंड देन लाइक आप इजीली कोई भी जॉब क्रैक कर पाओगे। तो डोंट वेट टू मच, इनरोल इन द कोर्स नाउ, एंड इस कोर्स के साथ आप कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख जाएंगे एंड टॉप 3% डेवलपर्स में आ जाएंगे इन द मार्केट। तो इनरोल इन द कोर्स नाउ, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।